हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू रेलेवेंट एसएससी ऑल पीवाईक्यू। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जियोग्राफी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि एसएससी के कई सारे प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। इसमें आपको ये बताना है कि पृथ्वी तल के नीचे छिपा हुआ जो पत्थर होता है उसे क्या कहा जाता है। बेसाल्ट कहा जाता है, लेकोलिथ कहा जाता है, लावा कहा जाता है या मैग्मा कहा जाता है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा मैग्मा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको उस संबद्ध रेखा को बताना है जिसका उपयोग मानचित्र में ढाल दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है तल चित्र, समोच्च रेखाएं, प्रपत्र लाइनें या हेच्योर। ठीक है, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा हेच्योर। हेच्योर जो लाइन है इसका उपयोग ढाल को दिखाने के लिए किया जाता है किसी मानचित्र में। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और मैग्नेटिक दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि यदि पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ जाए तो शरीर के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसका वजन घट जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा या फिर कुछ भी हो सकता है, घट या बढ़ कुछ भी हो सकता है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा कि घट जाएगा। ठीक है, देखिए पृथ्वी अभी जिस गति से घूम रही है, ठीक है, ये यदि अपनी गति को बढ़ा दे तो इस पर जितने भी वस्तु है इसका भार जो है घट जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको पृथ्वी के कोर का दूसरा नाम बताना है। तो क्या इसका दूसरा नाम स्थल मंडल है, मेसोस्फियर है, गुरुमंडल है या परितारक केंद्र है। ठीक है, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा गुरुमंडल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में आबादी कम होने का कारण क्या है। ठीक है, खनिज पदार्थों की कमी है, अनुपयुक्त जलवायु की दशा है, अनुपजाऊ भूमि है या पर्वतीय स्थलाकृति है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुपयुक्त जलवायु की दशा। वह ध्रुवों पर जो जलवायु होता है, क्लाइमेट होता है, वहाँ मनुष्यों के या फिर किसी अन्य जीवों के रहने लायक वो होता नहीं है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर कुछ गिने चुने जीवों को छोड़कर और कोई लोग वहाँ रहता नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा। भूमध्य रेखा पर होगा, पृथ्वी की सतह पर होगा, पृथ्वी के केंद्र पर होगा या पृथ्वी के ध्रुवों पर होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी के ध्रुव। पृथ्वी का जो ध्रुव होता है यहाँ पर किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। ठीक है, चाहे उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव। और जैसे जैसे उसको पृथ्वी के भूमध्य रेखा की ओर ले आया जाएगा वैसे वैसे उसका जो भार है वो कम होता जाएगा। और पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु का भार जो है शून्य होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। इसमें आपको पृथ्वी का औसत तापमान बताना है। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पृथ्वी का जो औसत तापमान है वह 16 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वी के जो भूपर्पटी है इसका जो टुकड़ा होता है इसे क्या कहते हैं। क्या इसको प्लेन कहा जाता है, प्लेट कहा जाता है, प्लैटर कहा जाता है या खंड कहा जाता है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा प्लेट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें आपको बताना है कि 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा भूमध्य रेखा। ठीक है, पृथ्वी को जो बीचों बीच दो भाग में बांटती है इसको 0 डिग्री कहा जाता है, 0 डिग्री लाइन। और इसको भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। इसमें आपको बताना है कि पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली जो रेखा होती है उसको क्या कहा जाता है। क्या उसको अक्षांश कहा जाता है, देशांतर कहा जाता है, समदाब रेखाएं कहा जाता है या समताप रेखाएं कहा जाता है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा अक्षांश रेखाएं। जो रेखा पृथ्वी के चारों तरफ खींची होती है वृत्ताकार में, ठीक है, इसको कहा जाता है अक्षांश रेखा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें आपको बताना है कि किस महाद्वीप में तीनों रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों होकर गुजरती है। ठीक है, इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है उत्तरी अमेरिका, एशिया, दक्षिणी अमेरिका या अफ्रीका। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, और इसीलिए अफ्रीका में जो है सबसे अधिक तापमान रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो है सही है। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 23.5 डिग्री दक्षिण, इसको कर्क रेखा कहा जाता है, नहीं ये गलत है। 23.5 डिग्री दक्षिणी को मकर कहा जाता है, ये सही है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर यही हो जाएगा। और 23.5 डिग्री उत्तर को मकर रेखा कहा जाता है, नहीं ये गलत है। 66 डिग्री उत्तर अंटार्कटिक वृत्त, नहीं इसको कहा जाता है आर्कटिक वृत्त। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
इसमें आपको बताना है कि बेरिस्फीयर किसको कहा जाता है। ठीक है, बेरिस्फीयर या इसको हिंदी में गुरुस्फीयर भी कहा जाता है, गुरुमंडल भी कहा जाता है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, पृथ्वी की मध्यवर्ती परत, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत या वायुमंडल का सबसे निचला भाग जहां मौसम परिवर्तन होता है। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी का सबसे आंतरिक परत। ठीक है, केंद्रीय कोण को ही कहा जाता है बेरिस्फीयर या फिर गुरुमंडल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें आपको उस ग्रह का नाम बताना है जिसका घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण अवधि से अधिक। ठीक है, इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है बुध, बृहस्पति, शुक्र या वरुण। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा शुक्र। ठीक है, इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। इसमें आपको बताना है कि पृथ्वी की प्रपटी में कौन सा धातु है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें तो सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, दूसरे नंबर पर सिलिकॉन पाया जाता है। ठीक है, और नंबर 3 पे आता है एल्यूमिनियम। ठीक है, जो कि एक धातु है और इसलिए हमारा सही आंसर एल्यूमिनियम ही हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें आपको बताना है कि पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा को क्या कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है मैग्नेटोस्फेयर, आयनमंडल, मेसोस्पॉस या मैग्नेटोपॉस। ठीक है, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा मैग्नेटोपॉस। ठीक है, यही जो लाइन है यहाँ से निर्धारित होता है कि इसके ऊपर जो है अंतरिक्ष होगा और इसके नीचे का जो क्षेत्र है ये पृथ्वी से संबद्ध है। ठीक है, जो कि वायुमंडल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि 1 डिग्री देशांतर के बीच कितनी दूरी होती है। इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है 24 किलोमीटर, 69 किलोमीटर, 111 किलोमीटर या 152 किलोमीटर। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें आपको बताना है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है। ऑप्शन है आपका 24 से 25%, 29-30%, 33-34% या 42-43%। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 29 से 30%। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि पृथ्वी के किन 2 परतों के बीच में गुटेनबर्ग असंबद्धता स्थित है। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा क्रस्ट और मेंटल। ठीक है, देखिए जो पृथ्वी का परत है, ठीक है, सबसे ऊपर जो होता है क्रस्ट होता है, इसके बाद नीचे आता है मेंटल। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना इसको कहा जाता है गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है, ये एक सीमा है जो कि इसके ऊपर जो होगा वो क्रस्ट होगा और इसके नीचे जो होगा वो मेंटल होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। इसमें आपको बताना है कि पृथ्वी पर दिन और रात का जो चक्र होता है वो किस कारण से होता है। घूर्णन के कारण होता है, परिक्रमण के कारण होता है, घूर्णन तथा परिक्रमण दोनों के कारण होता है या इनमें से किसी कारण नहीं होता। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा घूर्णन के कारण। ठीक है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो कि 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। ठीक है, इसलिए दिन और रात दोनों होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको उस मानचित्र का नाम बताना है। ठीक है, जो कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाती है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है उच्चावच, राजनीतिक, थीमेटिक या प्रतीकात्मक। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा उच्चावच। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है कि अयनांत और विषु जो है इससे संबंधित जो जोड़े दिए हुए हैं कौन सा सही नहीं है। ठीक है, आपका ऑप्शन है 21 मार्च भूमध्य रेखा, 21 जून कर्क रेखा, 22 दिसंबर मकर रेखा, 23 दिसंबर उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर मकर रेखा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। पहला है 0 डिग्री रेखांश प्रधान मध्याह्न होता है, 0 डिग्री रेखांश भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा 0 डिग्री रेखांश भूमध्य रेखा। ठीक है, चलिए इसको आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें आपको बताना है कि मानचित्र पर जो समान दबाव वाले क्षेत्र रेखा को खींचा जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा आइसोबार। ठीक है, आइसोबार जो रेखा होती है, ठीक है, किसी मानचित्र पर, यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र के आसपास जो है, ठीक है, वायुमंडलीय दाब समान है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था आज का हमारा अंतिम प्रश्न। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि आपका 25 में क्या स्कोर रहा। ठीक है, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और आप अगर चाहते हैं कि ऐसे वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।